हेलो 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 हेलो। अरे हेलो बोला, उठाओ तो सही फोन। हेलो। हाँ। और क्या हालचाल है जीवन में? बस कट रही है ना? ये लिखा है क्या इत्तो सा? उसके बाद ये भी लिखो। यस। अच्छा हाँ, क्विड प्रो क्यू मैक्सिम है वो भी एक। कल कौन सा मैक्सिम देखा था अपन ने? एक वॉइड एब इनिशियो देखा था या नहीं? वॉइड एब इनिशियो मतलब क्या था? वॉइड फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग। यस और नो? याद है कि नहीं रे बबुआ तुमको? हाँ, आभार है तुम्हारा मैं। ऑब्वियसली ये तुम्हारे ग्रुप पे आ जाएगा, मैंने आज पहले ही सेव करके रखा है। ट्रेन हो रहा हूं मैं तुम्हारे साथ कि तुम लिखोगे नहीं, तुमको फाइल ही देना पड़ेगा। तो हाँ देखो, ये तो फोटो ही लेगा। हाँ तो मैं भेजूंगा ना ये ग्रुप पे तुम्हारे। चांस क्यों लेना, बरोबर। मैंने धोखा दे दिया तो, है ना? हाँ इसीलिए ही, शाबाश। कर ले रे, मेरे पे कर ले, बिल्कुल कर ले। क्या भाई कंसिडरेशन चालू करने का है? कल क्या पढ़ा था एक बार बता देना बस। टॉपिक क्या पढ़ा था कल? मेरा नाम, हाँ अच्छा। ये मेरा नाम, अच्छा ये इंटर के नोट्स है रे, तो उस पे लिखा था। मेरे सरनेम में ही क्या है? तो और ऐसे में धोखा धोखा तुमको लगता है? हाँ शाबाश। अब शब्द नहीं देना चाहता मैं, पर ठीक है। कंस हाँ, दिल पे नहीं रखते तो कहाँ पे रखते हैं? जाने दो जाने दो, ये सब ऑफ कैमरा बातें करेंगे, ऐसे नो को। कल क्या पढ़ा था, टॉपिक बताओ रे। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े थे। टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में अलग 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 टाइप्स देखे थे। पढ़ा है घर जाके? हाँ देखता हूँ मैं, टेस्ट टेस्ट तो लूंगा ही, तब समझेगा। आज अपने को क्या चालू करना है? कंसीडरेशन। अपन ने किसके किसके रूल्स पढ़े अभी तक? ऑफर के पढ़े क्या? और एक्सेप्टेंस के पढ़े। अभी किसके पढ़ेंगे अपन? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन मतलब क्या? पिस्सो ना, पिस्सो पिस्सो। कंसीडरेशन मीन्स व्हाट? पैसा, है ना? अच्छा अच्छा। कंसीडरेशन कब लगेगा? जब मैं कुछ दूंगा। हाँ ऑब्वियसली। कंसीडरेशन कब आ रहा था रे अपने वो? इधर यूनिट 2.1 में देखूं तो मैं, कहां पे आ रहा था कंसीडरेशन? प्रपोजल हो गया, एक्सेप्टेंस होगा, बना क्या? प्रॉमिस। प्रॉमिस के साथ क्या जुड़ना चाहिए? कंसीडरेशन। कंसीडरेशन जुड़ने के बाद क्या बनता है वो? एग्रीमेंट। अपन ने ऑफर के रूल्स देखे, एक्सेप्टेंस के देखे, प्रॉमिस के एज सच तो कुछ नहीं है अपने को। अभी किसके देखेंगे अपन? कंसीडरेशन के। डन। मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, ये मैं हूं और ये कोई मिस्टर नहीं मिसेस एक्स है, ठीक है? हाँ, और कुछ नहीं, वो बस एक लेटर है। गंदे लोग, गंदी सोच। मैं हूं और मिसेस एक्स है। अभी ये मिसेस एक्स जो थी, वो ऐसे समझ लो 2 साल पहले, कभी बिफोर 2 years काइंड ऑफ, थोड़े उनके पास पैसे वैसे नहीं थे, खाने के लाले थे, तो मैंने उनको क्या दिया था? फूड। फूड, धोखा नहीं दिया मैंने, मैंने उनको फूड दिया। क्या दिया मैंने उन्हें? फूड दिया, खाने। मैं पैसे लूंगा क्या उनसे? पैसे लूंगा उनसे? नहीं। उतना तो है मेरे को, ये सुनो, भले मारवाड़ी हूं पर उतना है कि खाना दे दूंगा मैं उन्हें। मैंने पैसे लिया उनसे तभी? नहीं। आज जाके क्या हुआ? आज क्या तारीख है? 7 अप्रैल। आज जाके क्या हुआ? वो बन गए करोड़पति। वो कौन बन गई? करोड़पति बन गई। और वो क्या चाहती है कि वो अब मेरे को दे पैसा। वो अब मेरे को दे पैसा। कौन सा पैसा? जो मैंने उसको खाना खिलाया था ना, समझो कि मैंने पूरा 1 साल के लिए उसको खाना खिलाया है फ्री में, ठीक है? तो अब वो मेरे को देना चाहती है पैसे, और कुछ नहीं।
तो बताओ, वो सपोज मेरे को दे रही है कितने रुपीस, 1,00,000 रुपीस दे रही है, तो मेरे को ये बताना क्या ये जो कंसीडरेशन मैंने लिया है इट इज वैलिड और इनवैलिड? इट इज वैलिड और इनवैलिड? क्यों इनवैलिड बोला तूने? ऐसे बोला क्या कंसीडरेशन कैन नॉट बी पास्ट कंसीडरेशन, ऐसा कहीं लिखा है? अपना सबसे पहला ही यही चीज है, क्या कंसीडरेशन कैन बी, कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट या तो फ्यूचर। कंसीडरेशन पास्ट होना मतलब क्या? मैंने अपना प्रॉमिस तो पहले ही फुलफिल कर दिया था ना, 2 साल पहले। मैंने प्रॉमिस कब फुलफिल कर दिया था? 2 साल पहले। मेरे को पैसे वो आज दे रहे, तो क्या कंसीडरेशन वो वैलिड है कि इनवैलिड है? बिल्कुल वैलिड है ना भाई। क्यों? क्योंकि कंसीडरेशन कैन बी पास्ट। अरे ये क्या है, पल्लू जैसे आ रहा है कब से आया जा रहा है? हाँ, तो कैन कंसीडरेशन बी पास्ट? बिल्कुल हो सकता है। कंसीडरेशन कैन बी प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या? मैं मेरा फोन बेच रहा हूं, तुम मेरे को लगे रोकड़ा दे रहे, इट इज वैलिड। तो कैन बी प्रेजेंट, बस ना भी हो गया कैन बी प्रेजेंट, कैन बी प्रेजेंट और नॉट, कैन बी प्रेजेंट। एंड कैन बी फ्यूचर मतलब क्या? एग्जाम्पल 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 एग्जैक्टली। ये बेसिकली क्या, क्रेडिट मतलब पता है क्या होता है? क्रेडिट पीरियड यानी उधार। उधार होती है, मैंने आज ही दिया किसी को गुड्स, वो मेरे को पैसे कब देंगे? 6 महीने के बाद। तो क्या कंसीडरेशन फ्यूचर डेट में भी मिल सकता है? तो क्या ये भी वैलिड है? यस। तो कंसीडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट या तो फ्यूचर। क्लियर? एक बार डेफिनेशन पे आओ कंसीडरेशन के, क्या है, क्या बोलते हैं पल्लू। अच्छा, बस सिस्टम बंद करके चले। हाँ, अच्छा, ये बताओ मेरे को, मैं कुछ ऑफर कर रहा हूं किसी को, ठीक है? मैं कौन बना? ऑफरर क्या ऑफरी? ऑफरर, ठीक है। सामने वाला कौन? ऑफरी। पैसा डिसाइड कौन करेगा? माल का पैसा डिसाइड कौन करेगा? ऑफरर करेगा ना। ये सुनो, मतलब प्रोमिसर या प्रोमिसी। अच्छा, ऑफरर और प्रोमिसर में क्या फर्क है? और प्रॉमिस मतलब जो प्रॉमिस करता है, फर्क क्या है? पहले देखो, सबसे पहले वो कौन बनता है? ऑफरर बनता है क्या प्रॉमिसर बनता है? अपन ने ये देखे ना यहाँ पे, क्या जब वो ऑफर डालता है तब वो ऑफरर है, जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वही जो ऑफरर है वो कौन बनता है? प्रॉमिसर। ये सुनो, तो बेसिकली ऑफरर एंड प्रॉमिसर क्या सेम पार्टीज होते हैं? यस। एंड ऑफरी एंड प्रॉमिसी सेम पार्टीज होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल भी। आ जाओ, क्या कर रहे थे अपन? ये पैसा कौन डिसाइड कर देगा, प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? प्रॉमिसर करेगा, है ना। तो कंसीडरेशन हमेशा प्रॉमिसर डिसाइड करेगा, और कुछ नहीं। हाँ देखो क्या है, पहली लाइन क्या है? एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, मतलब क्या? वही डिजायर मतलब क्या? डिजायर मतलब चाहत। तुम्हारी चाहत क्या है लॉन्डो? जो भी रहेगी, पर डिजायर मतलब क्या? चाहत, है ना। तो किसकी चाहत पे कंसिडरेशन डिसाइड होगी? प्रॉमिसी क्या प्रॉमिसर? एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। यस। अभी द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, ये जरा कुछ तो भी रब हो गया है, इसको ऐसे लिखो। हाँ हाँ ठीक है, कट करके लिखना है तुमको, ऐसे कि बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारी जमीन जायदाद हड़प ली। हाँ गंदा लगेगा। किसको? टीचर को बताना है तुमको? ये नंबर है इसके तुम्हारे। अपने आप को कोई नहीं देख रहा तो भगवान देख रहा है, सही बात है। हाँ ये सेव कर लूंगा, ठीक है।
क्या लिखा है मैंने? कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब ये हिल सकता है इधर उधर, ऐसा क्या ही है? छोटा करूं स्क्रीन? किया ना, फिर लेना। ले लिया फोटो? ऑनलाइन वाला स्क्रीनशॉट खींच लो। अच्छा अच्छा, मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ क्या हुआ? लिख, अरे मैं शेयर करूंगा, शेयर करूंगा। मेरे को बहुत कम टाइम मिलता है अपना, उससे में भी कुछ पोषण नहीं हो रहा है। करेंगे अपन। मिस्टर कौन है? अथर्व। मिस्टर इज्जत दिए देखो, मिस्टर अथर्व है। और दूसरा आया क्या? आदर्श। तू है ना? हाँ, मिस्टर आदर्श। अभी अथर्व ने आदर्श को दिया गुड्स, गुड्स रे। अथर्व ने आदर्श को दिया गुड्स, बट आदर्श ने अथर्व को नहीं दिया। ये तो क्या बोला, बेवफाई वाली चीज कर दी। अथर्व ने आदर्श को दिया क्या? दिया क्या? बोलो। नहीं दिया, नहीं दिया। मेरे को पता है, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। अथर्व ने आदर्श को दिया, पर आदर्श ने अथर्व को नहीं दिया। अथर्व ने आदर्श को क्या दिया भाई? गुड्स दिया। कायदे से आदर्श ने क्या देना चाहिए? पैसे, कंसिडरेशन देना चाहिए। पर दिया किसने? नहीं, आदर्श ने नहीं दिया। बाद में हुआ क्या? आदर्श की कौन थी? कौन थी छवि? कौन थी इसकी? अर्शी ना? ये सुनो, पैसा किसने दिया अथर्व को? अर्शी ने। एक ही बात। हाँ, किसने दिया पैसा? बोलो। अर्शी ने। आदर्श ने दिया क्या? नहीं, अर्शी ने दिया पैसा। तो मेरे को ये बताओ, क्या ये चलेगा? क्या ये चलेगा? क्या ये नहीं? नहीं बताओ, मतलब जिसको पैसा पे करना है उसके बिहाफ पे किसी और ने पे किया, तो चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा या नहीं चलेगा? बोलो रे, हाँ या ना? अच्छा, पहले नहीं नहीं बोल रही थी तू तो। हाँ रे, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। चलेगा कि नहीं चलेगा? मेरे को ये बताओ। अभी सपोज तुम लोगों ने फीस तुमने भरी क्या? कौन भरेगा? हाँ, अभी तो नहीं, पर इंटर में आओगे तो फीस तुम भरेंगे कि पेरेंट्स भरेंगे? तो मैं पेरेंट्स को सिखाऊं? जिसने पैसे भरे उन्होंने? नहीं ना, मैं किसको सिखा रहा हूं? तुम लोगों को। तो कंसिडरेशन जरूरी है क्या हमेशा? प्रोमिसी से ही मूव हो? क्या बोल रहा हूं मैं? कंसिडरेशन हमेशा जरूरी है क्या प्रोमिसी से ही मूव हो? नहीं, इट कैन बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। बात किससे है? पैसा मिलने से मतलब है। किससे आया उससे लेन देने क्या मेरे को? नहीं, मेरे को मेरा डेस्क पे पैसा चाहिए, बात खत्म। ठीक है, तो वो प्रोमिसी तू दे या कोई और भी दिया तो भी चलेगा, समझे? अभी इस पे केस स्टडी है। केस स्टडी मतलब क्या बोला था मैंने? कौन सा केस स्टडी अपन ने पढ़ा है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, याद है? धुंधला धुंधला, हाँ या ना? ऐसे ही एक और केस स्टडी इसके रिलेटेड, नाम क्या है बोलो? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैंने नहीं बनाया नाम, है ऐसा नाम सही में। क्या नाम है? चिनाया वर्सेस रमाया। बोलो, नाम बोलो, तुम भूल जाते, नाम बोलो। चिनाया वर्सेस रमाया। अभी ये केस में क्या हुआ जरा ध्यान से सुनो, यहाँ पे टेक्निकल बातें हैं। अच्छा, केस स्टडीज क्या रहते हैं? केस स्टडीज मतलब, हाँ, मतलब ये पास्ट में कुछ तो भी दो लोगों में झगड़े हुए थे, उन दोनों में क्या बात हुई वो अपने को सीखने की है, बस बिग बॉस वाली बात है और कुछ नहीं। इसमें कितने पार्टीज थे ये केस में? टोटल 3 पार्टी थे, ओल्ड लेडी, डॉटर और अंकल। अपने को ऐसा नहीं समझेगा, मम्मी, बेटी और मामा, सिंपल। ओल्ड लेडी मतलब कौन थी? वो मम्मी थी। डॉटर इज बेटी एंड अंकल मतलब मामा। मामा कौन होता है? मम्मी का रियल भाई या कजन, जो भी बोल लो। तो रिलेशन समझे अपने को? रिलेशन समझे यहाँ पे? मामा क्या? हाँ, ड्राइंग देखो कितनी सुंदर ड्राइंग है, तुम हंसते हो मेरे ड्राइंग पे।
कितना अच्छा बनाया मैंने। ये बेटी है, मम्मी नहीं बनाया। वो बहुत कैसे तो हो रहा था, अच्छी अच्छी हो गई ड्राइंग और नको, बच्चे लोग पागल हो जाएंगे। अभी ध्यान देना हुआ क्या है। ये फेज 1 है। फेज 1 में 3 पार्टीज कौन है? मम्मी, बेटी और मामा। देखना, मम्मी है, मम्मी ने क्या किया? एक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट किया। गिफ्ट डीड मतलब क्या होता है? नहीं, बेसिकली अभी ये मॉम है, ये बेटी है, राइट। मॉम के नाम पे कोई प्रॉपर्टी है। अब ये प्रॉपर्टी मॉम बेटी को ट्रांसफर कैसे करेंगे? एक तो विल से कर सकते हैं। विल में ट्रांसफर कब होता है? आफ्टर डेथ। बट जीते जी मेरे को ट्रांसफर करना है तो विल बना सकता हूं क्या? नहीं। अभी बेटी से पैसे भी नहीं लेने के, तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बना सकता हूं मैं, सेल डीड जिसको बोलते हैं। सेल डीड में कंसिडरेशन होना जरूरी है, पर क्या बोलते हैं? गिफ्ट डीड में। गिफ्ट में तुम पैसा लेते हो क्या? बर्थडे पे जाते हैं, उसको गिफ्ट देते, पैसा दे, ऐसा बोलते हैं? नहीं ना, नहीं करते ना। तो यस, गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की किसने? मम्मी ने। किसके नाम पे? बेटी के नाम पे। क्लियर इतना? मम्मी ने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की और गिफ्ट में क्या दिया? प्रॉपर्टी दी, राइट। देखो ऐसे ब्राउन ब्राउन बनाया, प्रॉपर्टी दी। अभी सुनो ध्यान से, ध्यान से। ये जो गिफ्ट डीड है ना, गिफ्ट डीड के अंदर प्रॉपर्टी तो जा रही है बेटी को, पर उसके साथ साथ एक कंडीशन डाली है मम्मी ने। कंडीशन क्या डाली? कि बेटी जब भी देखो ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएंगी, मतलब ऑब्वियसली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, उसके बाद तू अपने मामा को एन्युइटी पे करती रहेगी। एन्युइटी मतलब क्या रहता है? हाँ, एन्युइटी मतलब क्या? हर साल के एंड में तू कुछ कुछ अमाउंट मामा को देगी, या हर वीक भी हो सकता है, हर मंथ भी हो सकता है। बेसिकली एक स्पेसिफिक पीरियड, क्या बोल रहा हूं? स्पेसिफिक पीरियड के बाद तू मामा को पैसे देते जाएगी। स्पेसिफिक पीरियड के पेमेंट्स को अपन बोलते हैं एन्युइटी। क्या बोलते हैं बोलो? एन्युइटी। तो क्या डिसाइड हुआ अब तक बताना? मम्मी ने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की किसके नाम पे? बेटी के नाम पे। प्रॉपर्टी किसको गई है? बेटी को। पर कंडीशन क्या है एक? हाँ, मामा को तूने हर महीना, अपन पकड़ते महीना, चलो ठीक है, मंथ, मंथली तू मामा को मंथली क्या देंगी? एन्युइटी देती रहेगी। मतलब क्या? हर महीने तू मामा को थोड़ा 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 पैसा देती रहेगी। डन। अभी हुआ क्या? मम्मी अपनी गुजर गई, अपनी नहीं, इन लोगों की अपनी नहीं भाई, यहाँ पे जो है चिनाया या रमाया की मॉम वो चले गए। अभी बस दो पार्टीज बचे। कौन से? आई नो, दो पार्टीज कौन से बचे? बेटी और मामा। बेटी कौन बन गई? डायन। देखो डायन बनाया उसको मैंने। बेटी कौन बन गई? डायन। हुआ क्या? उसने क्या बोला कि पढ़ो, क्या बोली वो? यही शब्द थे उसके, मैं देखा था, यही बोली थी वो। क्या बोला देखो उसने? नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम मामा जी, तो मैं एन्युइटी क्यों दूं? अभी कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा क्या होता है? एक देता है और दूसरे पार्टी से चीजें आती है। लेन देन होता है कि नहीं होता है? बेटी और मामा में लेन देन हुआ है क्या कुछ? यहाँ पे तो बस देनी है, मतलब सिर्फ देने की बात है ना, पैसा। और कुछ है क्या? नहीं है ना भाई। तो मेरे को ये बताना, बेटी ने क्या बोला? बेटी ने क्या बोला? बस रे, बेटी ने क्या बोला वो बताओ मेरे को। हाँ ठीक है, बेटी ने क्या बोला ये बताओ। नथिंग इन रिटर्न फ्रॉम मामा जी, तो मैं मामा जी को एन्युइटी क्यों दूं? तो बेटी ने क्या किया? एन्युइटी देना बंद कर दिया। मामा जी हो गए उदास, हो गए उदास बनाया। देखो मामा जी हो गए उदास। मामा जी ने क्या बोला? पर मेरी बहन ने तो दिया था ना आपको ये पैसे, प्रॉपर्टी दिया था ना, दिया था। तो मुझे ये बताना कोर्ट का क्या डिसीजन आया रहेगा इसमें? कोर्ट किसके फेवर में बोले रहेंगे? बेटी के क्या मामा के? बेटी के क्या मामा के? मामा के। क्यों? बात क्या है देखो, कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है? बेटी मामा को एन्युइटी देगी। कॉन्ट्रैक्ट एक तरफा चलता है क्या? नॉर्मली नहीं चलता है। मतलब तू सामने वाले को कुछ दे रहा है, सामने वाला भी तेको कुछ तो भी देगा। मतलब सपोज तू गुड्स दे रहा है तो सामने वाला तेको पैसे देगा। ये वाले केस में क्या हुआ है? बेटी जो है वो बस मामा को एन्युइटी दे रही है। मामा की तरफ से कुछ आ रहा है क्या? पर फिर तो ये गलत कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। इसमें तो बेटी जीतनी चाहिए, तो मामा क्यों बोल रहे हो? डीड में लिखा था वो तो ठीक है,
मेरा क्वेश्चन इतना सा है कि अभी मम्मी तो नहीं रही, गिफ्ट डीड जो मम्मी ने एग्जीक्यूट करके गई थी वो सब ठीक है, वो सब भी बात ही नहीं कर रहा मैं। सिंपल क्वेश्चन इतना, ये बेटी जो है और ये मामा है, बेटी दे रही है पैसे, बेटी को रिटर्न में कुछ नहीं आ रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कैसे क्या? अपन ने यहाँ क्या पढ़ा है, ये वाला पॉइंट से रिलेटेड है वो, अपन ने क्या पढ़ा है, ये कैन मूव फ्रॉम प्रॉमिस ही या एनी अदर पर्सन। मामा ने कुछ दिया है क्या बेटी को? नहीं, पर किसने दिया है? मम्मी ने दिया है ना। मामा ने कुछ दिया है क्या बेटी को? नहीं, पर किसने दिया है? मम्मी ने जो भी दिया है वो किसके बिहाफ पे दिया? मतलब मामा के बिहाफ पे दिया, तो मामा को एन्युटी देगी, इसके लिए तो मैंने तेरे को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है ही है, समझ रहे हो? तू मामा को एन्युटी देंगी, इसके लिए तो मैं तेरे को ये प्रॉपर्टी दे रही हूं, तो मैं करती भी नहीं थी ये चीज। तो मामा की तरफ से क्या सफिशिएंट कंसीडरेशन है कि नहीं है, मेरे को ये बताओ। मामा ने भले भी कुछ पैसा नहीं दिया, मामा कुछ भी नहीं दे रहा है, बट मामा के बिहाफ पे किसने दिया है? मम्मी ने दिया है, तो ये सफिशिएंट कंसीडरेशन है कि नहीं है ना? क्यों? क्योंकि कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। समझे? किधर गया अपना ड्राइंग? हाँ, ये मामा बेटी में प्रोमिसर कौन है? बेटी प्रोमिसर है ना, उस प्रोमिसर है कि मैं मामा को एन्युटी दूंगी, मामा भी क्या है? प्रोमिसी। पर इधर मामा की तरफ से कुछ जा रहा है क्या? नहीं। कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मामा के बिहाफ पे किसने दिया था? मम्मी ने दिया था, तो क्या ये वैलिड है? चलेगा, बिल्कुल चलेगा। समझा केस क्या हुआ है? केस का नाम क्या है? चिनाया वर्सेस रमाया। राइमिंग वर्ड्स है, याद रहना चाहिए। बोलो फिर से, नाम क्या है? चिनाया वर्सेस रमाया। क्लियर? देखो कोर्ट का डिसीजन क्या है? देयर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर अंकल, मतलब कौन? मामा। मतलब मामा की तरफ से सफिशिएंट कंसिडरेशन है, किसने दिया हुआ? ओल्ड लेडी, मींस मम्मी ने जो दिया है। समझे? टू रिकवर मनी फ्रॉम डॉटर। तो केस कौन जीता रहेगा, मामा क्या बेटी? मामा। जय हो मामा की। समझे? पूरा केस समझे? कोई डाउट? ये बना के लेंगे अपने बुक में, मैं पीडीएफ भेजूंगा तभी, अब भी नहीं। डन? तो अपना डेफिनेशन पे थे अपन। पहला पॉइंट क्या बोलता है? एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, मतलब पैसा कौन डिसाइड करेगा? प्रोमिसर करेगा। कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अच्छा, हैज डन, डज और प्रोमिसेस टू डू, फर्क क्या है तीनों में? हाँ सही बात है ना। हैज डन मतलब क्या? किया है, पास्ट। डज मतलब प्रेजेंट, एंड प्रोमिसेस टू डू मतलब फ्यूचर। क्या कंसिडरेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। उसको बस इन्होंने ऐसे लिखा है, हैज डन, डज और प्रोमिसेस टू डू। अच्छा, और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग मतलब? एग्जाम्पल अपन ये ऑफर में देख चुके हैं, मैं किसी को पैसा दे रहा हूं कुछ चीज ना करने के लिए, क्या वो भी सफिशिएंट कंसिडरेशन है? ये सुनो, मैं हर्ष को बोल रहा हूं कि तू ये रास्ते पे नहीं घूमेगा, मैं तेरे को 1 करोड़ रुपए देता हूं, क्या ये सफिशिएंट कंसिडरेशन है? कुछ करने का पैसा है कि कुछ ना करने का पैसा है? कुछ ना करने का पैसा। और क्या? अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग और एनी एक्ट इज नोन एज कंसिडरेशन। समझा डेफिनेशन अच्छे से? बताओ एक बारी। एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, कंसिडरेशन विल मूव एट द डिजायर ऑफ कौन? प्रोमिसर। इट कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हु हैज डन, डज और promises to do, या तो abstain from doing any act is known as consideration। क्या जहन में बैठ गई पूरी की पूरी डेफिनेशन विथ लॉजिक्स? क्लियर? अभी इसका मतलब क्या है? इट मीन्स समथिंग इन रिटर्न। जब तुम किसके साथ रिलेशनशिप में आओगे तो समथिंग इन रिटर्न मांगोगे कि नहीं मांगोगे? नहीं, नहीं बोल रहे, देख ले, भगवान देख रहा है। नहीं, हाँ हाँ हाँ
यस, तो कंसिडरेशन मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न। अभी इसका मैक्सिम क्या है? क्विड प्रो क्यो, याद रखना है, लिख लो ये वाला, अब लिख लो एक बारी बुक में। कंसिडरेशन लिखो, उसके नीचे सबसे पहली लाइन क्विड प्रो क्यो समथिंग इन रिटर्न। बताओ कल मैक्सिम कौन पढ़ा था अपन ने? किसी को याद नहीं रहता क्या? अरे ये मेन पूछेंगे तुमको एमसीक्यू में, मैक्सिम पूछेंगे। वॉइड एप इनिशियो मतलब क्या था उसका? वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। एंड आज क्या पढ़ा अपन ने? क्विड प्रो क्यो, बोलो क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, बोलो। क्या है? क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, क्विड प्रो क्यो, बोलो। बीट भी देता हूं मैं पीछे से। तो क्विड प्रो क्यो मतलब क्या उसका? समथिंग इन रिटर्न। मतलब क्या? कंसिडरेशन हुआ। यस, क्लियर, डेफिनेशन डन है एकदम। अभी टाइप्स ऑफ कंसिडरेशन ऑलरेडी पढ़े क्या अपन? फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। फ्यूचर का एक और नाम एग्जीक्यूटरी, मतलब करने वाले है, बेटर है। एंड प्रेजेंट मीन्स क्या? एग्जीक्यूटेड, मतलब मैं तेरे को गुड्स दे रहा हूं, तू मेरे को पैसा दे रहा है, एग्जीक्यूट, खत्म। ठीक है, तो फ्यूचर का एक और नाम क्या है? एग्जीक्यूटरी। एंड प्रेजेंट का एग्जीक्यूटेड। पास्ट का कुछ नाम है क्या एक और? नहीं, पास्ट सिंगल है बेचारा, पास्ट को सिंगल ही रहना चाहिए, पास्ट याद भी नहीं करो, तकलीफ होती है। एक्सपीरियंस से नहीं बता रहा, देखा है लोगों को, और क्या। हाँ, हो चुका है ना। तो प्रेजेंट कंसीडरेशन मतलब वही हुआ ना कि मैंने तेरे को गुड्स दिया, तूने मेरे को पैसा दे दिया, खत्म। दिस इज नोन एज प्रेजेंट कंसीडरेशन। अभी प्रॉमिस, ये आगे की लाइन क्या लिखी है? प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। पैसा मैं तेरे को बाद में दे रहा हूं, प्रॉमिस कब परफॉर्म कर रहा हूं मैं? मेरे तरफ से फ्यूचर में कर रहा हूं, तो क्या है वो? फ्यूचर कंसीडरेशन है। पास्ट मतलब एक्ट ऑफ कंसीडरेशन टुक प्लेस एंड इज कंप्लीटली बिफोर प्रॉमिस इज मेड। मतलब मैं तेरे को वादा किया, उसके पहले मैं पैसे दे रहा हूं। मतलब क्या? मैं तेरे को वादा कर रहा हूं नहीं, देखना एक बारी प्रेजेंट पढ़ो, क्या है प्रेजेंट मतलब? क्या? प्रेजेंट एक्ट फॉर प्रॉमिस। फ्यूचर क्लियर है, प्रेजेंट भी क्लियर है। अभी इसका मतलब क्या है कहने का? एक्ट ऑफ कंसीडरेशन टुक प्लेस एंड इज कंप्लीटेड बिफोर द प्रॉमिस इज मेड। मैंने उसको क्या किया हूं? पैसा पहले ही दे दिया, पैसा पहले ही दे दिया, वो काम मैं आज कर रहा हूं, तो क्या वो पास्ट कंसीडरेशन हुआ? बस उतनी बात, समझे? तो तीन टाइप्स ऑफ कंसीडरेशन कौन से? फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट। फ्यूचर का एक और नाम एग्जीक्यूटरी, एंड प्रेजेंट का एक और नाम एग्जीक्यूटेड। याद है? अभी अपन पढ़ेंगे क्या? लीगल रूल्स फॉर कंसीडरेशन। क्या पहला रूल क्लियर है? पहला रूल क्लियर है क्या? बताना। क्या है डेफिनेशन का पहला ही पॉइंट है? इट शैल मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब किसके मर्जी से चलेगा? प्रोमिसर के। जो भी जितना भी अमाउंट कौन डिसाइड करेगा? प्रोमिसर करेगा। क्या सेकंड पॉइंट भी क्लियर है? क्या सेकंड पॉइंट भी क्लियर है? देखा अपन ने, इट मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। देखना मैंने इसके बाजू में CS1 लिखा है, मतलब केस स्टडी 1, जो है अपने को नीचे मिलेगा। ठीक है, फिर इट इज ऑफ समथिंग ऑफ वैल्यू, कुछ वैल्यू रहेगा वो कंसिडरेशन का। जीरो इज कंसिडरेशन क्या? जीरो इज कंसिडरेशन क्या? नहीं, उसके कुछ ना कुछ वैल्यू रहेंगी, भले 1 रुपए। ठीक है, इट मस्ट बी एन एक्ट और अ रिटर्न प्रॉमिस। कंसिडरेशन क्या? रिटर्न प्रॉमिस है। मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूं गुड्स देने का, सामने वाला क्या करेगा? रिटर्न प्रॉमिस, मैं तुझे पैसे दूंगा। क्लियर? समझ रहे कि नहीं बताओ? फिर क्या? इट मे बी पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यस, इट शैल नॉट बी अनलॉफुल। मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं, उसका मर्डर कर दे, दिस इज वैलिड और अनलॉफुल। कंसिडरेशन तो है बट इट शैल नॉट बी अनलॉफुल। कंसिडरेशन तो है वो, बट वो लॉफुल कंसिडरेशन है कि अनलॉफुल कंसिडरेशन है? किसी को मर्डर करने के लिए पैसे दे रहा हूं मैं, गांजा खरीद ले, मेरे को लाके दे। लॉफुल कंसिडरेशन और अनलॉफुल कंसिडरेशन? अनलॉफुल। तो इट शैल बी अनलॉफुल और नॉट शैल बी अनलॉफुल? इट शैल नॉट बी अनलॉफुल। ये सब अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया पॉइंट है। कौन बताएगा उसको? 1 करोड़ रुपए जो देता है ले लो। बताओ क्या है?
कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट मतलब क्या? एग्जाम्पल? हाँ, अथर्व की प्रॉपर्टी पड़ी है, कितने की है? 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, पूरी की पूरी। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने मेरे को ये प्रॉपर्टी कितने में बेची? 1 रुपए में बेची। बताओ क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है हमारे बीच में, क्या इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? अगर मैंने इसके सर पे कट्टा रख के धमका के किया रहता तो इनवैलिड, वॉइड, इलीगल। कोवर्जन, कोवर्जन किसमें था? वॉइडेबल ना भाई, तुम घर पे पढ़ते नहीं हो, प्रूव्ड, घर पे पढ़ते नहीं हो, वॉइडेबल है ना। केस कौन कर सकता है? वो क्या में, वो एक पार्टी केस कर सकती है, अग्रीव पार्टी केस कर सकती है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है? वॉइडेबल है ना भाई। पर यहाँ पे मैंने कुछ गनवन नहीं रखी, उसकी मर्जी, उसको मेरा पढ़ाना पसंद आ गया, ऐसे ले लो प्रॉपर्टी के पेपर्स और मैंने 1 रुपए दे दिए। बताओ दिस इज वैलिड और इनवैलिड? बिल्कुल वैलिड है। 1 करोड़ का मैंने उसको दिया पैसा, 10 करोड़, फिर भी वैलिड है। तो कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट होना जरूरी है क्या? मतलब जितनी की प्रॉपर्टी वैल्यू है उतना पैसा आना जरूरी है, इट इज नेसेसरी क्या? नहीं, इट नीड नॉट बी एडिक्वेट। समझे? इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। क्या कल एग्जाम्पल देखा इसका? किसी को सर्वेंट, ये पब्लिक जॉब में लगा रहा हूं मैं पैसे लेके, तो इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी कि नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी? अगेंस्ट। देखा था ये कल? यस। एंड ऑब्वियसली ये क्या है? प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। ऐसा है? हाँ, अभी फोन रख ले, पैसे का देखते बाद में, ऐसा चलेगा? ये वैलिड है क्या? नहीं, पैसे की बात पहले। जब भी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तू कितना मेरे को देने वाला है, वो इट इज अ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। ठीक है, डन। कितने पॉइंट्स है टोटल? 9 पॉइंट्स है। बताएंगे क्या है एक बारी? पहला क्या है? इट मस्ट, मतलब बेसिकली डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर की मर्जी से। दूसरा, मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। फिर क्या है? समथिंग ऑफ वैल्यू, इट इज अ रिटर्न प्रॉमिस, कैन बी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, इट शैल नॉट बी अनलॉफुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट। नीड नॉट बी एडिक्वेट, मतलब 1 रुपए की प्रॉपर्टी है, मैं 1 करोड़ में बेच रहा हूं, चलेगा? चलेगा कि नहीं? बिल्कुल चलेगा। 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 1 रुपए में ले रहा हूं, चलेगा? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी 0 रुपीज में ले रहा हूं, इट मस्ट बी समथिंग ऑफ वैल्यू ना। 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो कैसे चलेगा भाई? 1 रुपए तो चाहिए, 50 पैसा दे दे तो भी चलेगा। ठीक है? इट मस्ट नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड इट इज ऑलवेज अ प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। डन? समझे? अभी मेरे को ये बताओ, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वो? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या? एक और क्या वॉइड एग्रीमेंट? वॉइडेबल, हाँ बताओ मेरे को। कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर कंसिडरेशन नहीं है तो इन दैट सिचुएशन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल, वॉइड, क्या वॉइड एग्रीमेंट? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी सुनाई दे रहा था मेरे को, क्यों वॉइडेबल बोल रहे थे आप? मैंने इलीगल कहां पे बोला? मैंने बोला कंसिडरेशन नहीं है, मतलब मैं बस आपको गुड्स दे रहा हूं, पैसे वैसे की कोई बात नहीं हो रही है, तो क्या ये वॉइडेबल में क्या रहता है? एक पार्टी के पास हक रहता है, वो केस कर सकता है। आपके पास कोई हक हो रहा था इसमें? मेरे पास हो रहा था नहीं ना, तो वॉइडेबल तो नहीं है। क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है वो? क्यों नहीं? सेक्शन, मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? पहले वो वैलिड रहता है एंड देन फिर वो कुछ चीजों की वजह से वॉइड हो गया है। अगर कंसिडरेशन ही नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए सेक्शन 10 में कंसिडरेशन है कि नहीं है?
बिल्कुल है। तो ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी हट गया, ये भी हट गया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है क्या? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन होना चाहिए ना, सेक्शन 10 में है लिखा कंसिडरेशन। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, तो ये क्या है? वर्ड एग्रीमेंट। मतलब क्या? वर्ड मैक्सिम बोलो। वर्ड एब इनिशियो मीन्स वर्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। समझ रहे हो? समझ रहे हो? मतलब जो ऑफर तुमने दिया तब से ही वो चीज नलीफाई है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन नहीं है तो वो क्या है? सारे के सारे वर्ड एग्रीमेंट्स है। वर्ड कॉन्ट्रैक्ट है क्या वो? नहीं, सारे के सारे क्या है? वर्ड एग्रीमेंट्स है। समझे? अभी अपने को पढ़ने के कुछ कुछ, अरे बाप रे, ये तो साफ करके लाया था मैं। ठीक है, 1 मिनट रुको बस। अच्छा चलो, यहां से उठा लेता हूं मैं। इसमें लिख सकता हूं क्या मैं? नहीं, वन नोट में खोलने दे वो बस मेरे को। हाँ, ऑनलाइन वालों समझ रहे हैं क्या? एवरीवन, डीके, साची, एसपी, अश्विनी, रिस्पॉन्स नहीं करते यार ऑनलाइन वालों। तुम लोग ठंडे पड़े हो, इनको ठंडा करना पड़ता है ना? ध्यान देना। जनरली क्या? नो कंसिडरेशन इक्वल्स टू वर्ड एग्रीमेंट। मानते हो कि नहीं? मानते हो क्या? नहीं बोलो। बिल्कुल मानते हैं। पर अभी अपने को पढ़ने कुछ कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब क्या? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो भी दे आर कंप्लीटली एंड कंप्लीटली वैलिड। समझे? करेंगे अभी। पहला क्या है पॉइंट देखो, इट इज expressed in writing and registered under law and it is made on account of love and affection, existence of a near relation। कुछ नहीं समझा ना? बता क्या समझा? हाँ ले। मैं मेरे दोस्त को दे सकता हूँ क्या? दोस्त को दे सकता हूँ। पर ये लास्ट पॉइंट क्या है? ध्यान दो। तुमको हर्ष कोई, तुमको क्या हर्ष कोई अपने हर्ष भाई एकदम वो शब्द क्या अभी अटक गया, मैं निकालने वाला था शब्द और कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, हर्ष भाई एकदम फाड़ मेहनत कर रहे हैं। अभी समझ लो क्या बोलना था मेरे को। ठीक है, हर्ष भाई क्या कर रहे हैं? एकदम फाड़ मेहनत कर रहे हैं। क्या निकालने में अपना? सीए में फाउंडेशन। रुकना भी है, जाएंगे ना फाइनल पे। फाउंडेशन निकालने में फाड़ मेहनत कर रहे हैं। हर्ष के डैड ने देखा ये चीज और क्या बोला डैड ने हर्ष को कि भाई अगर तूने सीए में फाउंडेशन में AIR ला दिया, खैर अभी होगा कि नहीं पता नहीं मुझे, पर AIR 1 ला लिया तुमने, तो तेरे घर के बाहर मतलब अपने घर के बाहर एक चमचमाती गाड़ी खड़ी रहेंगी। ठीक है? क्या वादा किया? क्या वादा किया बोलो? क्या वादा किया? अगर तूने सीए में फाउंडेशन में AIR 1 लाया तो अपने घर के बाहर चमचमाती गाड़ी, मतलब मैं तेरे को गिफ्ट करूंगा क्या? एक गाड़ी। कौन सी गाड़ी पसंद है? थार। शाबाश। जीप
ठीक है, थार लाके अपन दे देंगे उसको, अपन नहीं, हर्ष के डैड, अपने पास तो कुछ नहीं है पापा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, हर्ष ने की एकदम फाड़ मेहनत और उसने ला दिया क्या, AIR-1, और पापा के पास जाके क्या बोला उसने, दो अभी, खड़ी नहीं है बाहर, कुछ दिख नहीं रहा मेरे को, किधर है, तो डैड ने क्या बोला, वो तो तेरे को एड़ा बनाया, हेड़ा बनाया, कुछ नहीं मिल रहा है तेरे को, पेड़ा खिलाया तेरे को एड़ा बना के। हर्ष डैड के अगेंस्ट केस करने गया, कर सकता है क्या, अपन नहीं है पहले देखा है, क्यों, ये एग्रीमेंट्स कैसे है, लीगल है कि सोशल है, सोशल है, ये एग्रीमेंट कैसा है, सोशल है कि नहीं, हाँ या ना। अभी हर्ष भाई ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, उसको पता है कि पापा अपने देंगे नहीं गाड़ी, पर अगर उन्होंने नहीं दिया तो भी मैं केस कर सकता हूं, कैसी सिचुएशन में, जैसे ही पापा ने बोला उसको कि थार तेरे को लाके देंगे अगर तूने AIR-1 निकाला तो, भाई ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है, लगे चेक पेपर पेन निकाला, उस पर लिख दिया ये चीज है पापा ने बोली है मेरे को, साइन ले ली, खुद ने भी की और पापा ने भी की, और उसको रजिस्टर करा लिया। रजिस्टर करा लिया मतलब क्या, नोटरी पता है क्या रहता, अभी के लिए इतना समझो, नोटरी पता है क्या रहता, नोटरी कौन करता है, एक एडवोकेट करता है नोटरी, मतलब वो स्टैंप लगा के देता है, समझा। तो हर्ष ने क्या कर लिया, लगेज एक पेपर पेन निकाला, लिख लिया, साइन कर लिया, डैड ने भी साइन किया और उसको रजिस्टर करा लिया, भाई ने ला दिया AIR-1, पापा ने नहीं दिया था, फिर से बोला एड़ा बना के पेड़ा खिलाया तेको, तो इन दिस सिचुएशन क्या अभी हर्ष पापा पे केस कर सकता है, इसमें कंसिडरेशन है क्या कुछ, मतलब पापा की तरफ से तो है, हर्ष की तरफ से कुछ है क्या, नहीं है ना, पैसा है क्या इन्वॉल्व यहाँ पे, नहीं, पर क्या ये भी फिर भी एनफोर्सिएबल है क्या अनएनफोर्सिएबल है, एनफोर्सिएबल है, क्यों, अपन ने यहाँ क्या पढ़ा है, किधर क्या रहे, हाँ, इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग, हर्ष ने वो कागज पे लिख लिया सब चीजें, रजिस्टर्ड अंडर लॉ, रजिस्टर भी करा लिया उसको, एंड इट इज मेड ऑन द अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, इसका और इसके पापा के बीच में प्यार मोहब्बत वाला ही रिलेशन होगा, अभी तुम्हारे लिए प्यार मोहब्बत वो नहीं, एक नॉर्मल प्यार मोहब्बत वाला रहेगा या नहीं रहेगा, अपने डैड के लिए रहेगा, एंड ऑब्वियसली एग्जिस्टेंस ऑफ अ नियर रिलेशन, नियर रिलेशन यानी मम्मी पापा, भाई बहन और बीवी, लड़कियों के लिए हस्बैंड, हाँ बच्चे भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं होने के बाद, ठीक है, पहले ही नहीं चलेंगे, होने के बाद, शादी होने के बाद वाली बात है। तो नियर रिलेशन में कौन कौन आ गए, मम्मी पापा, भाई बहन, बीवी और बच्चे, समझे, कितने लोग आ गए, बोलो बोलो, नियर रिलेशन में मम्मी पापा, भाई बहन, स्पाउस, स्पाउस बोलेंगे, स्पाउस पता है कौन रहता, पाउस नहीं, स्पाउस, स्पाउस, SS, स्पाउस, स्पाउस और जितने भी 6 7 10 12 क्रिकेट टीम, बच्चे, डन। वो लॉन नहीं बोलता ऐसी चीज है। डन, पहला एक्सेप्शन समझा। अभी मैं एक केस स्टडी खोल रहा हूं, तुमको जरा इंटर लेवल पे लेके जाते हैं, चले क्या, राइट, अरे ये तो बहुत गलत, तुमको पढ़ने आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है, पहला वाला पढ़ना है अपने को, ये मैंने सो के लिखा था, अकेले, क्या बोला, अकेले सोए तो ही लिख सकते हैं ना, हाँ, किसी और के साथ नहीं। अच्छा, मेरे को इसका बस जवाब चाहिए तुम्हारे से, आंसर वगैरह पूरा नहीं मांग रहा हूं मैं, मेरे को बस जवाब चाहिए तेरे सवालों का, नहीं मेरे सवालों का, तुमसे जवाब चाहिए, ये सवाल है। हाँ लक्की जायसवाल, जून जुलाई तक सिलेबस हो जाएगा, हर 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 एक लाइफ में कोई ना कोई एक रहता ही है सवाल करने वाला। अब तक पढ़ा है उतना ठीक है कि नहीं वो देख पहले, अगर पढ़ते रहे। चलो इसका जवाब जिसने सही दिया तो डेफिनेटली उसको सिल्क मिलेगी, डेफिनेटली।
सुन सुन, रजिस्टर्ड अ डॉक्यूमेंट बिटवीन देम इन फेवर ऑफ मिसेस ज्योति। किसके फेवर में एग्रीमेंट है? ज्योति के फेवर में एग्रीमेंट है ना? हाँ, तुमको क्वेश्चन समझा कि पहले ये बताओ मेरे को, कितना क्वेश्चन ही नहीं समझा? हाथ ऊपर। क्वेश्चन ही नहीं समझा? क्वेश्चन ही नहीं समझा, पढ़ा क्या पहली बात वो बताओ, कोशिश की समझने की। अच्छा मैं समझाऊं क्वेश्चन? क्वेश्चन समझाने की जिम्मेदारी उठा लेता हूँ, चलो जवाब की जिम्मेदारी तुम। देखो दो पार्टीज कौन है? मिस्टर श्याम और मिसेस ज्योति। आपस में कौन है ये? हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। बोथ ऑफ देम एग्जीक्यूटेड एंड रजिस्टर्ड अ डॉक्यूमेंट बिटवीन देम इन फेवर ऑफ मिसेस ज्योति अग्रीइंग टू पे हर फॉर मेंटेनेंस आफ्टर डाइवोर्स। क्या हुआ है? उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, मतलब एग्जीक्यूटेड है, रजिस्टर्ड है। एग्जीक्यूट मतलब क्या? रिटर्न होगा वो, इट इज रिटर्न, इट इज रिटर्न। और क्या अग्री हुआ कि श्याम बाबू ज्योति दीदी को पैसे हर महीने पहुंचाएंगे। वो पैसे क्यों है? मेंटेनेंस के, ठीक है। और इनके बीच में हुआ है डाइवोर्स एज दे वर क्वारलिंग अ लॉट, ठीक है। फिर मिस्टर श्याम डिड नॉट पे हर दी मेंटेनेंस on the grounds that there is no consideration from Mrs. Jyoti, hence there is no contract. श्याम ने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट में जरूरी क्या है? सबसे ज्यादा कंसिडरेशन होना, ठीक है। यहां पे ज्योति की तरफ से कोई कंसिडरेशन है क्या? कोई कंसिडरेशन है क्या? नहीं। तो श्याम ने क्या बोला कि मैं पैसा नहीं देने वाला हूं, तो जो करना है कर, क्योंकि हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि कंसिडरेशन नहीं है इसलिए। क्या बोला? कंसिडरेशन नहीं है इसलिए। ज्योति गई केस करना है, तो बताओ विल शी सक्सीड और नॉट? क्यों? तुम्हारा कहना ये है क्योंकि ये एक्सेप्शन में आता है इसलिए। ऑब्वियसली अगर एक्सेप्शन में फॉल होता है तो कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, ये बात तो मैं मान रहा हूं। अगर वो एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है तो कंसिडरेशन नहीं भी रहा तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब मेरे को बताओ क्या है तुम्हारा आंसर? विल ज्योति सक्सीड? अच्छा मैं एक बार एक्सेप्शन पे लेके जाऊं। हार गए तुम लोग, चॉकलेट तो हार गए। अभी भी फिर भी कोई जवाब दे सके तो बताना। एक्सेप्शन की पहली जो पॉइंट है, ज्योति जीत जाएगी, सब यस बोल रहे, शाबाश। और ये अटक गया आईपैड। क्या है? इट इज एक्सप्रेस इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड अंडर लॉ। एक्सप्रेस इन राइटिंग था मतलब एग्जीक्यूटेड मतलब राइटिंग में, एंड रजिस्टर भी किया था उन्होंने, बरोबर। ये पॉइंट साइड रख रहा हूं। एग्जिस्टेंस ऑफ अ नियर रिलेशनशिप होना चाहिए, हस्बैंड वाइफ नियर रिलेशन है। ये क्या बोला है? क्या बोला है? क्या बोला? एक बार बताओ। इज मेड ऑन द अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन। उनके बीच में जो भी डॉक्यूमेंट साइन हुआ है दैट शैल बी मेड ऑन द अकाउंट ऑफ लव एंड अफेक्शन, मतलब प्यार मोहब्बत से वो डॉक्यूमेंट साइन होना चाहिए। इनके बीच में क्या प्यार मोहब्बत है? क्या किधर है? क्या प्यार मोहब्बत है इनके बीच में? प्यार मोहब्बत है? लव एंड अफेक्शन कहीं पे भी दिख रहा है क्या? ये साले झगड़ रहे, क्वारलिंग अ लॉट, डाइवोर्स हुआ है उनका, तो लव एंड अफेक्शन है। अब बताओ विल ज्योति सक्सीड? क्या ये एक्सेप्शन में फॉल करता है? नहीं। एक्सेप्शन में फॉल करने के लिए पहली चीज राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, दूसरा लव एंड अफेक्शन होना चाहिए, एंड तीसरा नियर रिलेशनशिप होना चाहिए। अगर ये तीनों सेटिस्फाई कर रहे तो एक्सेप्शन में आता है। ये लोग पहला कर रहे राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, तीसरा भी कर रहे नियर रिलेशनशिप वाला, बीच वाला कर रहे क्या? वो ये लव एंड अफेक्शन कर रहे क्या? नहीं। ये लोग झगड़ के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनको एक्सेप्शन में डालेंगे अपन? नहीं डालेंगे। तो विल ज्योति सक्सीड? नो। इनके बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दैट इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझे? दिमाग ही नहीं लगाते, ये जान दे आगे आएगा तभी धोती और लंगोट का। अब ये देख लो, तुमको इंटर पे बस ऐसे आते जिसको अपने को आंसर में उतारना है, अपन इधर ही सीख लेंगे धीरे धीरे। डन? पहला एक्सेप्शन क्या है बोलो जल्दी? पहला एक्सेप्शन क्या है? पहले एक्सेप्शन में तीन चीजें होनी चाहिए वो एक्सेप्शन कहलाने के लिए। पहला राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, फिर लव एंड अफेक्शन, एंड तीसरा नियर रिलेशनशिप। अगर ये तीनों चीज रही फिर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं भी रहा, इट इज वैलिड। यस, समझे क्या? राइट। अभी बाकी के
अपन टोटल इसके है 7 है, 7। यहाँ पे 6 लिखा है, एक और होता है बेलमेंट का, समझो 6 ही है। डन, कल करेंगे अपन वो, कल नहीं अभी मंडे, ठीक है। अच्छा मैं डॉक्यूमेंट आज नहीं भेजूंगा तुमको, तो ये एक एक्सेप्शन लिख लोगे क्या? बाकी पहला कंसिडरेशन वाला डॉक्यूमेंट में भेज दूंगा, ये एक एक्सेप्शन लिख लोगे फटक से। ऑनलाइन वालों समझा है सब जितना भी हुआ है आज अपना? यस ये कहीं पे तो भी लिख ले पेंसिल से ऊपर मार्जिन वगैरह में, तो फिर बाद में एक्सेप्शन डाल के करते आएगा तुमको, उतना सा ही लिख लो। इट इज, मेरे ख्याल से क्या खुद से नहीं लिख सकते क्या रे अभी? यूट्यूब पे देख ले कैसा सालो लो। ये बोल रहे सर फुल दिखाओ ना, फुल क्या क्या बताऊं तेको, बता मैं फुल, अच्छा सेंटेंस फुल दिखाऊं? बाप रे तुम्हारे वजह से मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो रही। लो फुल दिखाया सेंटेंस सेंटेंस ही भाई, और कुछ नहीं। बाकी क्लास में नहीं तो और कहां पे, कहां पर भी नहीं, क्लास में नहीं बोल रहा है नहीं। ठीक है, मिलते हैं अपन मंडे को। ऐसा मन हुआ तो मैं संडे को ही बुला सकता हूँ, हाँ पार्टी वार्टी करेंगे अपन, लेके आता हूँ मैं खाने के लिए कुछ, और कुछ नहीं। रशियन फूड उसको वो खाना है तेको, उसको नहीं, वो बहुत महंगा है। कितना? रुक जा भाई, ये लाइव बंद कर रहे थे फिर अपन बात करते। चलो ऑनलाइन वाला अपन मिलेंगे मंडे को, कल परसों छुट्टी है तुम्हारी, पढ़ो भाई पढ़ो घर पे। ऑल राइट, बाय बाय।